स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल सौरभ की पढ़ाई में। दोस्तों आज हम क्लास 10th में अध्याय 2 प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल हल करने जा रहा हूं। तो कृपया वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों हमारे पास क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल जो है तो दिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो पहला सवाल है उसका हल है, देखिए इसको लिखेंगे, दिया है शून्यक का योग। यहाँ पर सवाल में दिया है शून्यक का योग, तो शून्यक का योग 1/4 है, तो इसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यक का योगफल होता है, तो 1/4 लिख लेंगे। शून्यक का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो उसका मान क्या है यहाँ पर -1, तो इसको हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, द्विघात बहुपद का समीकरण क्या होता है, देखिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये क्या होता है, द्विघात बहुपद का समीकरण। चलिए इसी में मान रख देते हैं, तो x² है तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है 1/4, 1/4 लिख दिए, इंटू क्या है x है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है -1। ठीक है ना। अब चलिए इसको हल कर लेते हैं, आसान है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। x² को यहाँ लिख देंगे और यहाँ पर माइनस का 1/4 x हो जाएगा और यहाँ प्लस माइनस का 1। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 4 है, तो 4 को हम क्या करेंगे, 4 को पूरी संख्या में यदि हम गुणा कर दें तो 4 का यहाँ अगर गुणा करेंगे 4 से तो 4x² माइनस यहाँ पर क्या होगा 4 गुणे 1/4 हो जाएगा, 4 गुणे 1/4 हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हमने 4 का गुणा कर दिया पूरे समीकरण में, तो यहाँ पर 4 गुणे 1/4 x माइनस यहाँ पर क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो अब आगे देखिए क्या होगा, 4x² को उसी तरह लिख लेंगे, माइनस ये 4 से ये 4 कट गया, तो यहाँ बचा माइनस का x और यहाँ बचा -4। तो ये दोस्तों हमारा जो है द्विघात बहुपद जो है हमारा ज्ञात हो गया, 4x² माइनस x माइनस 4। तो इसी प्रकार सभी सवाल हल करना है, तो चलिए हल करते हैं दूसरा सवाल। तो दोस्तों हमारा दूसरा जो सवाल है तो उसको भी उसी प्रकार लिखेंगे, हल दिया है। ठीक है, और शून्यक का योग क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2 और शून्यक का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3। तो इसका भी क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद लिख लेते हैं, द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हमारा क्या हो गया, द्विघात बहुपद। इसी में हम मान रख देंगे। ठीक है, तो हमारा द्विघात बहुपद निकल आएगा। तो x² को उसी प्रकार उतार लेते हैं, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है √2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/3। ठीक है ना। अब इसको हल करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 1/3 है, इसको पूरी संख्या में 3 से क्या कर देंगे गुणा, तो यहाँ 3x² हो जाएगा, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 3 √2 x। ठीक है, और प्लस यहाँ पर 1/3, यहाँ भी 3 से हम गुणा करेंगे तो 1/3। ठीक है, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो इक्वल टू 3x² माइनस, ठीक है ना, √3x√2। ठीक है, प्लस ये 3 से 3 कट गया तो यहाँ बचा 1। तो ये हमारा द्विघात बहुपद जो है निकल आया। इसी प्रकार तीसरा सवाल भी करना है, तो चलिए तीसरा सवाल हल करते हैं। तो दोस्तों हमारा तीसरा जो सवाल है तो उसको भी लिखेंगे, दिया है शून्यकों का योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, उसका मान 0 है। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान √5 है, तो इसको हमने लिख लिया। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, द्विघात बहुपद में मान रख देंगे। ठीक है, तो चलिए मान रख देते हैं,
तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 है गुणे एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान √5 है। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या आ गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ -0 का गुणा किसी संख्या में यदि होगा तो उसका मान क्या होगा 0 होगा। ये इसका मान 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, तो हमारा बचा प्लस का √5। तो ये इस प्रकार हमारा ये बहुपद जो है ज्ञात हो गया। अब चौथा पाँचवा सवाल हल करते हैं। तो दोस्तों हमारा चौथा जो सवाल है उसमें क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग जो है 1 है और शून्यका का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1 है। चलिए इसको भी हल करते हैं उसी प्रकार मान रख के। तो हमारा द्विघात जो समीकरण होगा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है ना इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इसमें मान रख देते हैं। ठीक है ना। तो चलिए मान एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इन प्लस बीटा का मान 1 है, तो 1 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 है। तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 में एक्स का गुणा करेंगे तो क्या आएगा एक्स आएगा। ठीक है, और प्लस का 1। तो ये इस प्रकार ये हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। अब पाँचवा सवाल हल करते हैं। चलिए तो हमारा पाँचवा सवाल जो है तो वो क्या है, उसको भी लिखेंगे, हल दिया है। ठीक है, शून्यक का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है माइनस का 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्यक का गुणनफल का मान जो है तो 1/4 है। तो चलिए इसमें मान रखते हैं। तो एक्स स्क्वायर को उसी प्रकार उतार लेंगे, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है माइनस का 1/4। ठीक है, इंटू का एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/4। अब इसको हल कर लेंगे तो ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 हो जाएगा एक्स, यहाँ भी प्लस का 1/4। अब देखिए यहाँ पर बटे में क्या है 4 है। ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, पूरे समीकरण में 4 से क्या कर देते हैं गुणा। तो ये हो जाएगा 4 का एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 4 से जब गुणा करेंगे तो 4 4 कट जाएगा तो एक्स बचेगा, प्लस यहाँ भी कट जाएगा 1 बचेगा। तो इस प्रकार ये हमारा पाँचवा जो सवाल है तो उसमें द्विघात बहुपद ज्ञात हुआ। अब छठवां सवाल हल करते हैं। तो दोस्तों हमारा अंतिम जो सवाल है तो उसको भी लिखेंगे, हल दिया है। शून्यक का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 दिया गया है। ठीक है, और शून्यक का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1 दिया है। अभी हमारा द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इसमें हमें मान रखना है। तो चलिए मान रखते हैं। तो मान रखते हैं। ठीक है ना। तो ये एक्स स्क्वायर को उसी प्रकार लिख देंगे, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है 4 है इंटू एक्स का मान, एक्स तो इस एक्स का मान नहीं है तो एक्स को उसी प्रकार लिख देंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 1 है। तो चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ये हमारा क्या हो गया द्विघात बहुपद। तो इसी प्रकार हमें सवाल ज्ञात करना था दोस्तों। तो बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।